हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका बायो रामलाल आ गया भाई थर्ड क्लास में। राम लाल को लाल मार भी बोल सकते हैं। अब आप लोग बोलेंगे ये क्या बोल रहा है, ये रामलाल को लाल मार के बोल रहा है। तो जिसने ये लेक्चर पूरा देखा है उसको समझ गया होगा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं। आते हैं अपने पहले सवाल पे। क्या है भाई पहला क्वेश्चन है दिस मिरर विल फॉर्म इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, यस और नॉट। तो अगर मिरर का प्लेन वाला पार्ट, मिरर है इसका प्लेन वाला पार्ट अगर कहीं भी इसके इस तरफ होगा, कहीं भी होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट तो बनेगा पक्का है। ये गारंटी नहीं है कि वो आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा, बट बनेगा ज़रूर, इसकी गारंटी है। कब? जब ये चिकना वाले पार्ट के कहीं ना कहीं आगे साइड हो, मतलब इसके इस साइड कहीं भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल ऑब्जेक्ट फॉर्म, कहाँ पर ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। तो ऑब्जेक्ट की इमेज डायरेक्ट इसके इस तरफ बनेगी नहीं, क्योंकि मिरर टेढ़ा है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर इमेज बनेगी, तो इसकी इमेज कुछ यहाँ आके बनेगी, मतलब I3 पर इसकी इमेज बनेगी। ये कंसेप्ट है, आपको याद रखना है कि अगर मिरर ऐसे है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो इसके परपेंडिकुलर पर इस साइड इमेज बनती है प्लेन मिरर में। अब यहाँ पे आते हैं भाई, हमको कोऑर्डिनेट ऑफ क्या बताना है, इमेज। एक बात बता दो मुझे, कौन सी बात? ये मिरर मेरा पॉजिटिव x में है, ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर है, तो इसमें इमेज कैसे बनेगी? तो इसका एम आर स्टार क्या है भाई, मिरर को सेम टू सेम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। अब यहाँ से ये इस पर मान लो इमेज बना रहा होगा, तो ये जितना दूर यहाँ से यहाँ पे है उतना ही दूर यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर कहीं इमेज बनाएगा, और उसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी? उसकी कोऑर्डिनेट -4 होगी, और ये ऊपर आ गया है तो +2 होगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब ऐसा केस आए तो मिरर को थोड़ा सा बड़ा कर देना है और उसके उस तरफ इमेज बना देनी है। ये था इसका एम आर स्टार। आगे चलेंगे। अब यहाँ पे देखो अजीब सा क्वेश्चन आ गया, मुझे ऑब्जेक्ट दे दिया है, इमेज की लोकेशन बतानी है कि कौन से कोऑर्डिनेट में बनेगा या कहाँ पर बनेगा। तो कैसे बताएंगे, सोचो ज़रा। तो अभी बताया कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, मिरर को एक्सटेंड कर देंगे, लो कर दिया, तो इसका इमेज इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर बनेगा ऐसे, तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पर इसका इमेज बनेगा। अब यहाँ पे आते हैं भाई, ये तो इमेज यहाँ पे है, तो अगर मैं मिरर को एक्सटेंड भी करूँ तो ये इसका जो पॉलिश्ड सरफेस है, जिसको सर ने वर्ड दिया है पोता हुआ सरफेस, पोतना मतलब जानते हैं, कलर लगाते हैं ना होली में, वैसे आज होली है, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर इसका जब रे जाएगा तो भाई यहाँ से रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, तो ये इमेज बनाएगा ही नहीं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये तो इसके आगे है, ये इमेज बनाएगा, कैसे बनाएगा सोचो ज़रा। तो मिरर को करेंगे हम ऐसे एक्सटेंड, तो जितना दूरी पर यहाँ पर ये है, इतना ही दूरी पर यहाँ पर मेरी इमेज बनेगी। कितना दूरी पर है भाई? +2 x में है, -4 y में है, तो ये आ जाएगा -2 में, क्योंकि -x एक्सेस में आ गया, और -4 एज इट इज़ होगा, तो इसकी ऑब्जेक्ट इमेज यहाँ पर होगी, इस ऑब्जेक्ट की। आगे चलेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा दे दिया, क्यों पता है? इसमें डायरेक्ट आप ये नहीं बोल सकते कि इसको आप एक्सटेंड करो और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर इमेज बनेगी यहाँ पर, ये गलत हो जाएगा। क्यों? अभी तक तो सही हो रहा था, अभी क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ये 30 डिग्री का एंगल दे दिया। अब इसका क्या मतलब भाई? इसका ये मतलब कि यहाँ से यहाँ 4 मीटर डिस्टेंस है, तो अगर ये 45 होता तब एग्जैक्टली यहाँ पर बन जाता, लेकिन ये 45 नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम एक काम करेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे, मान लेंगे ये 30 है, तब तो ये एग्जैक्टली ऐसे परपेंडिकुलर जाएगा और कहीं यहाँ पर इमेज बनेगी। अब इसकी कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? सोचो ज़रा अपने दिमाग से, कैसे सोचेंगे भाई? ऐसे सोचेंगे कि ये 30 है, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा पूरा ये वाला डिस्टेंस कितना है? 4 है। 4 कैसे? ये 4 था इसीलिए ये भी 4 है, तो ये हो जाएगा 4 sin 30 sin 30 हो जाएगा। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? बात यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, एक काम करें क्या, ये वाला एंगल लें, ये वाला एंगल लेंगे तो प्रॉपर हम कोऑर्डिनेट ले पाएंगे। तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 sin 60, और मेरा ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ये वाला कोऑर्डिनेट मेरा हो जाएगा कितना?
जैसे मान लो, रुको मैं एक नया डायग्राम इसी का नया वर्जन का बना देता हूँ। ये ऐसे है, ऐसे है, ये मेरा 4 है। ये मैं कौन सा वाला डायग्राम बनाया हूँ जानते हैं? ये वाली लाइन बनाया हूँ, ये मिरर वाली नहीं बनाया हूँ। तो यहाँ पर ये 60 है, तो ये मेरा 4 cos 60 हो जाएगा, ये मेरा 4 sin 60 हो जाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट बना है ना यहाँ पे, मैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बना रहा हूँ, वरना मुझे 4 ये तो पता ही था। अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई? √3/2। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है भाई, sin 60 होती है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2। किसके लिए? ये जो इमेज बनी है ना यहाँ पे, ये इमेज यहाँ पे, उसके लिए। तो ये वाली डिस्टेंस मेरी कितनी हो जाएगी? 2। और ये हो जाएगा 4 sin 60। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो 4 मल्टीप्लाई बाई √3/2, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2√3। तो क्या मेरे इमेज की कोऑर्डिनेट मुझे मिल गई? क्या ये और ये? तो मेरे इमेज की कोऑर्डिनेट है वो मेरी है 2√3, 2। ये मेरे इमेज की कोऑर्डिनेट है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। अब ये एक रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे? एमआर रट्टा। अगर x डिस्टेंस पर रामलाल खड़ा है और यहाँ पर एक प्लेन मिरर है, रामलाल की हाइट h है, रामलाल चाह रहा है कि मैं अपना पूरा इमेज मतलब मुंडी से लेके पैर तक इस मिरर में देख पाऊँ, तो उसके लिए इस मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? तो इस मिरर की हाइट हम लेट सपोज करेंगे y है, वो रामलाल के हाइट के आधी मिनिमम होनी चाहिए। क्या करेंगे आप इसको? इसको करेंगे एमआर रट्टा। हाँ, जो चीज़ मैं बोलता हूँ एमआर रट्टा कर लिया करो, एमआर रट्टा। और एक केस और आता है कि रामलाल एक्स डिस्टेंस पर, देखो बीच में मिरर है, एक्स डिस्टेंस पर क्या है? एक वॉल है, तो बीच में रामलाल खड़ा है, ये रामलाल बीच में खड़ा है एग्जैक्टली x/2 पर, और इसके पीछे एक दीवार है जिसकी हाइट h है। रामलाल चाह रहा है कि मैं इस मिरर में इस पूरी दीवार को देख सकूं, तो मिनिमम इस मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? ये वॉल की हाइट है, तो मिरर की हाइट होनी चाहिए h/3। इसको भी आप क्या करेंगे? एमआर रट्टा। ठीक है, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं, आगे क्या करना है? अब आप बोलेंगे कितना एमआर रट्टा करवाओगे? हर केस एमआर रट्टा थोड़ी होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। अगर यहाँ पर ये एग्जैक्टली डिस्टेंस बता दे कि मैं इतने डिस्टेंस पे खड़ा हूँ, हालांकि यहाँ पर मिड में था, ये सारे स्टैंडर्ड केस थे ये और ये, लेकिन ये केस थोड़ा सा अलग है। मान लो अगर ऐसा डिस्टेंस दे दिया तो क्या होगा? तो होगा ये कि आपको खुद से ऐसा एक रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। ऐसे ये रामलाल की आंखों से रे जा रही है, ठीक है, जाने दो। ये मेरा 2 ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, बनने दो। ये हो जाएगा क्या? थीटा। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या इसको आप अपोजिट अपॉन बेस भी बोल सकते हैं। अपोजिट में ये क्या है? अपोजिट में तो भाई मिरर है, और ये क्या है? ये हाइट ऑफ वॉल है। तो पहले मैं एक काम करूँ, मैं ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेता हूँ। अपोजिट एच हो गया, अपोजिट मेरा एच हो गया, और नीचे हाइपोटेनियस नहीं, बेस। तो ये पूरा मैं बेस मानूंगा। तो ये x है, ये x/3 है, तो यहाँ पे कर लेंगे x + x/3। ये बात थी बड़े वाले ट्रायंगल की। अब आते हैं हम छोटे वाले ट्रायंगल पर। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ मिरर की डिस्टेंस है y, तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, या आप इसको अपोजिट भी कह सकते हैं। y बाई क्या? ये वाली डिस्टेंस कितनी है भाई? ये वाली डिस्टेंस सिंपली x/3 है। बस इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगी? h बाई, ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4x/3 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x/3। x/3 से x/3 कैंसिल हो गया, तो h/4 इज इक्वल टू y आ गया। तो क्या मेरा y मतलब जो मिरर की लेंथ है वो आ गई h/4 इस मिरर, इस वॉल के टर्म्स में। तो कभी अगर डिस्टेंस दे के बता दे निकालने के लिए तो ये होगा। अगर ये मिड पे खड़ा होगा तो आप इसको याद कर लेंगे। अगर ये यहाँ पर ऐसा खड़ा होगा तो ये वाला दोनों केस आप, ये वाला केस और ये वाला केस याद कर लेंगे। लेकिन अगर कभी ऐसा अजीब सा क्वेश्चन दे दे तो उसके लिए ये मेथड है। यही सेम मेथड इन दोनों क्वेश्चन में भी अप्लाई हुआ है, लेकिन मैंने क्यों बोला मार रट्टा करने के लिए? क्योंकि वो बहुत फेमस सवाल है। अब आते हैं भाई क्लॉक वाली प्रॉब्लम पे। घड़ी देखते हैं आप, ये क्वेश्चन पता है अक्सर कहाँ पूछा जाता है? गवर्नमेंट एग्जाम में रीजनिंग में पूछा जाता है। तो अगर आपको कुछ टाइम दे दे, बता दे कि इतना टाइम हो रहा है क्लॉक में, तो उसकी इमेज में कितना टाइम होगा? तो उसके लिए एम आर स्टार क्या है भाई? एम आर स्टार ये है किसकी? इमेज की आवर में टाइम, आवर हैंड की, मिनट हैंड की टाइम इमेज में, और सेकंड हैंड की टाइम इमेज में, ये एस।
आई, ये होगी मैक्सिमम 12 बजते हैं तो 11 माइनस जो क्लॉक में टाइम हो रहा होगा वो ईच, मतलब ये ईच मतलब ये यहाँ पर डिवाइड का मतलब नहीं, हम बोलते हैं ना 2:05, तो 2:05 लिखते हैं ना, तो ये 2:05 हो गया, तो ये ईच वो है, ना कि डिवाइड वाला। और यहाँ पर क्या करेंगे, 59 मिनट माइनस जितना क्लॉक में मिनट दिया होगा, ईच टू, अरे यार जगह नहीं है, समझ लो, ईच टू कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, माइनस जो अगर सेकंड भी दिया होगा तो वॉच का सेकंड का कांटा किस पे है। अब ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में तीनों दे, आवर का भी, मिनट का भी, सेकंड का भी। जब आपको तीनों दिया होगा तो ये अप्लाई करेंगे, जब सिर्फ आवर और मिनट दिया होगा और सेकंड नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे, तो 11 माइनस एच सी करेंगे। एच सी क्या है, जो टाइम आवर में दिया है क्लॉक में क्वेश्चन में, और यहाँ पर क्या करेंगे, तब यहाँ पर कर देंगे आप 59 की जगह पर 60, क्योंकि अब सेकंड दिया ही नहीं है तो उसको उड़ा देंगे, तो ये हो जाएगा मिनट और आवर सिर्फ दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ आवर दे, जब सिर्फ आवर देगा क्वेश्चन में तो सिर्फ आप 12 माइनस एच सी कर देंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। अब 2 क्वेश्चन करेंगे हम इस पर बेस्ड, देखते हैं फटाफट से होते हैं कि नहीं। ये देखो क्या क्या दिया है, आवर दिया है, मिनट दिया है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इमेज में इसके कितना टाइम हो रहा होगा, 7 है तो 11 माइनस 7 कर देंगे, और क्या था ये 11 माइनस एच सी ही तो था, जब 2 टाइम दिया हो, मिनट दिया है तो सेकंड नहीं दिया है, इसलिए मैंने 60 किया, माइनस मिनट का 60, मिनट का जो टाइम दिया है क्लॉक में कितना दिया है 40 मिनट, तो 60 माइनस 20 सॉरी 40, तो 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 9 10 11 4, और यहाँ पर कितना बचेगा 20। तो अगर घड़ी में कितना बज रहा है भाई, 7:40, तो 7 कुछ यहाँ होगा और 40 कुछ यहाँ होगा, तो इसके इमेज में कितना बजेगा भाई, इसके इमेज में 4:20 होगा, मतलब कुछ यहाँ ऐसे होगा और ये ऐसे होगा। तो वैसे भी देख लो, अगर आपको कभी एग्ज़ाम में तकलीफ़ हो, ना समझ में आए, तो एक काम करना, क्या काम करना, वैसे ये ट्रिक सही सही बताऊँ, ऐसा ट्राई मत करना, टाइम वेस्ट होता है, सिंपल सा चीज़ है। मान लो कभी ऐसा हुआ तो ये कितना बज रहा है, मान लेता हूँ ये जो भी बज रहा है, तो एक काम करना, ऐसे घड़ी में बना लेना और थोड़ा डार्क कर लेना और ऐसे दबा देना, देखना इस साइड हल्का हल्का, देखो हल्का हल्का निशान आ गया है ना, ऐसा कर लेना। बट फालतू है यार, ये सिंपल सी चीज़ याद कर लो। अब मेरी तरह बेहद आलसी जो होंगे वही वो काम करेंगे, अगर ये भूल जाता है तो ऐसा कर सकते हैं। अब इसमें देखो, इसमें आवर सेकंड मिनट सब दे दिया है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर फटाफट करेंगे, क्या 11 माइनस 4 करेंगे, 25 दिया है, सेकंड भी है इसीलिए 59 लिखा, अगर सेकंड नहीं दिया होता तो 60 लिखता, 59 माइनस 25 और 37 है, तो यहाँ पर करेंगे 60 माइनस 37, तो 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में से 4 जाएगा तो आई थिंक कितना बचेगा यार, 5 6 7 7 बचेगा, 7 आ गया, और 59 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 34 बचेगा, 60 में से 37 जाएगा तो कितना बचेगा, 23 बचेगा, तो 7:34 और 23 सेकंड मेरा आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा जीके जैसा पार्ट आप इसको कह सकते हैं। जीके का मतलब क्या होता है, आई होप आप जानते होंगे, अगर मेरे चैनल पर पढ़ रहे हैं पहले से, तो क्या होता है जीके, जो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो आपको हेल्प करेंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फोकल लेंथ प्लेन मिरर का इनफाइनाइट होता है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ मिरर, मिरर के साइज पर डिपेंड नहीं करती, ऑन कन्वर्जिंग पार्ट ऑफ मिरर नो चेंज इन साइज ऑफ इमेज बट ब्राइटनेस चेंजेस every part of the mirror form image by plane mirror always erect virtual same size of object and image distance same from plane mirror, image formed by plane mirror is laterally inverted, it may form real image of virtual image of real but can't form real image ऑफ रियल इमेज, मतलब रियल इमेज का रियल इमेज नहीं बनता, रियल इमेज का वर्चुअल इमेज बनाएगा, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू हो सकता है। मिनिमम साइज ऑफ प्लेन मिरर टू सी फुल इमेज ऑफ ऑब्जर्वर इज हाफ ऑफ, ये देखो स्टैंडर्ड केस जो बताया था। फिर उसके बाद ये दीवार वाला केस h/3। अब ये बात थोड़ी सी याद रखने वाली है, फैक्ट में पूछ सकती है कि इमेज फाउंड बाय थिक प्लेन मिरर ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन, सेकंड इमेज जो होती है वो हमारी ब्राइटनेस उसकी ज़्यादा होती है, जो हम लोग घर पे आईना देखते हैं ना, इसमें सेकंड इमेज ब्राइटेस्ट होती है, इतना याद रखना। आगे चलेंगे भाई अगले क्वेश्चन में। अब अगले क्वेश्चन में आपको मैं एक बात बोलूँगा, कौन सी बात बोलूँगा, कि नंबर ऑफ इमेज जो होती है, नंबर ऑफ इमेज वो क्या होती है, वो होती है
दो प्लेन मिरर के बीच, जैसे एक प्लेन मिरर है एक प्लेन मिरर, दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया है, तो यक्स जो होगा वो मेरा होगा 360/थीटा, और नंबर ऑफ इमेज जो होगी वो होगी n = x-1 किसके लिए, फॉर ऑल के लिए याद रखो, एक्सेप्ट वन, कौन सा वन केस, जहां पर n = x हो जाएगा। ऐसा कब होगा, जब जो x है वो ऑड हो और ऑब्जेक्ट को असिमेट्रिकली रखा हो। इसका एग्जांपल अभी हम करेंगे जल्दी ही। तो सारे केस के लिए नंबर ऑफ इमेज ये होगी, एक्सेप्ट वन केस जहां पर n = x होगा, जब x ऑड होगा और इमेज को असिमेट्रिकल रखेंगे। जैसे ये बीच में रखा है तो ये सिमेट्रिकल है, यहाँ पे रख देता तो ये असिमेट्रिकल होता। बस इतना याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, ऑल के लिए नंबर ऑफ इमेज जो होगी वो x-1 होगी, और एक केस जिस केस में x मेरा ऑड आएगा उस केस में और ऑब्जेक्ट असिमेट्रिकल होगा तो नंबर ऑफ इमेज x होगी। सिर्फ ऐसा एक केस होगा। और अगर मान लो कभी बाई चांस x फ्रैक्शन में आ जाता है, मान लो 3.1 या 3.9, तो लोअर नंबर उसका लेंगे नंबर ऑफ इमेज के लिए, तो ये फ्रैक्शन में आ गया तो यही उसका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। आ जाते हैं अब हम क्वेश्चन पर। क्या है भाई क्वेश्चन, दो प्लेन मिरर है, ये 60 डिग्री पर है, बीच में रखा है, तो पहले हम x निकालेंगे। x क्या होगा भाई, x होगा 360/60, इससे ये कैंसिल होगा, x मेरा 6 आ गया। मैंने क्या बोला था, सब के लिए नंबर ऑफ इमेज x-1 हो जाएगी, तो 6-1 मतलब 5 मेरा आंसर हो जाएगा। अब आप सोचते होंगे ये -1 क्यों करते हैं, ये ना ये दो इमेज बना लेता है, ओवरलैपिंग इमेज, दोनों कंसीडर नहीं करते, सिर्फ एक को लेते हैं, इसीलिए इस वन को इग्नोर करते हैं, माइनस करते हैं। तो क्या बोला था, सब में -1 करना है, तो यहाँ पर 5 इमेज आ जाएगी। अब इसके लिए देखते हैं, अब यहाँ पर एंगल कितना है 120 डिग्री। अब अगर एंगल 120 डिग्री हो गया तो 360/120 करेंगे, 120 को काटेंगे, 12 × 12, 12 × 3 = 36, 3 आ गया। अब ये मेरा 3 आ गया, लेकिन ये असिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल है, तो n-1 कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर ये असिमेट्रिकल रहा होता तो ऐसा एक ही केस पढ़े हैं जहाँ पर n = x होगा, तब मेरा नंबर ऑफ इमेज 3 आ जाता, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा होता तो। अब इनफाइनाइट इमेज व्हेन टू प्लेन मिरर आर पैरेलल, जब दो प्लेन मिरर पैरेलल होंगे तो इनफाइनाइट इमेज बनती है। कैसे, ऐसे कि नंबर ऑफ इमेज कैसे लिखते हैं हम, x = 360/थीटा, तो यहाँ पर थीटा कितना है, 0 है, तो 360/0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो x की वैल्यू मेरी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये आप जी के जैसा कह सकते हैं इस पार्ट को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।